नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है बेटा आपके अपने परिवार मैथ भाई कुलदीप सर चैनल में। तो साथियों, आज इस सेशन में हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरीके से आप यहाँ पे रैशनल मेथड का यूज करोगे। प्रॉपर और बेसिक मेथड आज हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है बेटा, देखिए तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि रैशनल मेथड हम यूज क्यों करते हैं, है ना। देखो भाई, आप मेथड सीख रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन माइंड में ये भी तो होना चाहिए ना कि रैशनल मेथड हम किस तरीके से यूज करेंगे और क्यों यूज करेंगे उसका। देखिए, तो आपको इसका सिंपल से जवाब पता होना चाहिए कि किसी भी नंबर में अगर मान लीजिए बेटा अपने पास कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू है, उस फ्रैक्शन वैल्यू में डिनोमिनेटर में अगर रूट वाला नंबर है ना, तो उस रूट वाले नंबर को रिमूव करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करेंगे बेटा। यहाँ पे अपन यूज करने वाले रैशनल मेथड। अब बात करते हैं रैशनल मेथड यहाँ पे यूज किस तरीके से करोगे, किस तरीके से हम यहाँ पे क्वेश्चन बनाएंगे। देखिए बेटा, सबसे पहले मान लीजिए अपने पास एक क्वेश्चन है, एक फ्रैक्शन वैल्यू है 1/√2। देखो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा क्लियरली। देखो बेटा, जैसे मान लो अपने पास लिखा हुआ है 2/√3। ये नॉर्मल फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, आपको पता है यहाँ पे कोई भी नंबर में रूट नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन में अपने पास बन रहा है कि 1/√2 है, तो इस 1/√2 के अंदर जो रूट में 2 है ना बेटा, इस रूट 2 के ऊपर से रूट को रिमूव करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, यहाँ पे रैशनलाइज मेथड यूज करेंगे। देखो उसके लिए आपको करना क्या होगा, सिंपल सी चीज है, जो रूट 2 है ना, इसको ऊपर नीचे दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो आप इस तरीके से। ठीक है बेटा, देखो तो रूट 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो, कितना बनेगा बेटा, ये बनेगा अपने पास रूट 2 बनेगा। अब देखो, मैंने आपको एक सेशन एक क्लास और लिए थे जिसमें मैंने आपको क्लियर समझाया था कि रूट 2 को रूट 2 से मल्टीप्लाई करने पे बेटा कितना बनता है अपने पास, ये बनता है कितना, 2 बनता है। कितना बनता है बेटा, ये 2 बनता है। ठीक है, देखिए तो बेटा रूट 2 को रूट 2 से मल्टीप्लाई करने पे अपने पास कितना बनेगा, 2 बनेगा। अब देखिए जो क्वेश्चन में अपने पास यहाँ पे था, क्वेश्चन में यहाँ देखो 1/√2 था, बट देखो बेटा हमने इसका रैशनलाइज किया तो कितना बन गया, रूट 2/2 बन गया। देखो यहाँ पे रूट में 2 था, बट यहाँ पे बेटा 2 हट गया अपने पास, भाई रूट हट गया ना, तो इसको बोलते हैं अपन कौन सा मेथड, रैशनलाइज मेथड, जिसमें हमने क्या किया, प्रॉपर तरीके से डिनोमिनेटर वाली वैल्यू में से रूट को रिमूव कर दिया। बात समझ में आ रही है। चलिए बेटा, ठीक है, तो अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन हम और बनाते हैं। देखिए देखो बेटा, अब अपने पास क्वेश्चन है 1/2 प्लस में √3। देखिए लास्ट वाले क्वेश्चन में अपने पास सिंगल में 1/√2 था, लेकिन देखो यहाँ पे हमारे पास क्या क्वेश्चन है कि 1/2 प्लस में √3। 1/2 प्लस में बेटा कितना है, √3 है। देखिए अब माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि ठीक है सर आपने वो तो बता दिया, बट इसका रैशनलाइज हम कैसे करेंगे। तो सिंपल चीज है, कुछ नहीं करना, इसमें आपको ध्यान रखना प्लस और माइनस का। देखो बेटा, अगर यहाँ पे अपने पास प्लस है तो मल्टीप्लाई करोगे, भाई मल्टीप्लाई तो करना है हमें दोनों साइड में, लेकिन देखो अगर प्लस में है तो माइनस वाले से मल्टीप्लाई करना है। देखो किस तरीके से करोगे इसको, भाई यहाँ देखो कितना है, 2 + √3 है, तो बेटा मल्टीप्लाई करो 2 - √3 से। किससे, 2 - √3 से। अगर यहाँ माइनस होता तो हम मल्टीप्लाई करते 2 प्लस में √3 से। ठीक है, आगे क्वेश्चन करेंगे हम जब आपको समझ में आएगी और भी बढ़िया तरीके से सारी चीजें। देखो डिवाइड बाई 2 - √3, वही सेम प्रोसेस आपको करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कितना बनेगा, 2 - में √3 बनेगा अपॉन में। अच्छा देखो यहाँ पे कितना है अपने पास, 2 + √3 मल्टीप्लाई, यहाँ कितना बेटा, 2 - √3। अच्छा अब ठीक है, आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि a+b और a-b होता क्या है ना। देखिए तो नोट कर लीजिएगा, अगर आपने नहीं पढ़ी तो बेटा a+b और a-b, बताइए बेटा क्या होता है, ये होता है अपने पास a² - b², a² - b²। देखिए क्या बेटा, ये आपको a+b और a-b बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो आपको बताइए ये क्या बनेगा अपने पास, ये बनेगा बेटा कितना, a² - b²। बस इसी का तो हमें यूज करना है, क्वेश्चन हो जाएगा हमारा खत्म। देखो तो इसको तो आप इस तरह से ले सकते हो, ऊपर कितना चल रहा है अपने पास, 2 - में √3 अपॉन में। देखो बेटा a+b a-b मिलकर क्या बना, a² - b²। a मतलब यहाँ पे 2 है, तो 2 का आप स्क्वायर करो माइनस। देखो बेटा b कितना है, b बेटा अपने पास कितना है, √3 है। b कितना बेटा, √3 है, तो √3 का हम करेंगे क्या, स्क्वायर। √3 का बेटा आप क्या करोगे, यहाँ पे स्क्वायर करोगे। ठीक है, चलो आगे इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखो साथ में चल रहा है अपने पास 2 - में √3 अपॉन में, 2 का स्क्वायर कितना हो गया, ये बेटा 2 का स्क्वायर अपने पास 4 बन गया, माइनस का साइन हम यूज करेंगे। देखो यहाँ कितना है, √3 है, कितना बेटा, √3, इसका हमें स्क्वायर करना है। तो प्यारे साथियों आपको पता है कि स्क्वायर का मतलब होता क्या है, उसी नंबर का वापस उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो √3 का स्क्वायर है, इसका मतलब क्या हो गया बेटा, √3 को कहीं ना कहीं हमें √3 से वापस मल्टीप्लाई करना होगा। तो देखो √3 को √3 से मल्टीप्लाई करने पे अपने पास कितना बनता है, 3 बनता है। कितना बनता है, 3, तो ये बन गया अपने पास 3। देखो ऊपर चल रहा है अपने पास 2 - √3, नीचे कितना बना, 4 में से 3 को रिमूव करो, कितना बनेगा बेटा, ये 1 बनेगा। कितना बनेगा, 1 बनेगा। देखिए अब आपको पता है नीचे 1 होगा तो कोई मतलब नहीं है उसका, हटा सकते हो आप इसको, तो ये बनेगा 2 - में √3, 2 - में √3। तो इस तरीके से हमने 1/, में कितना था अपने पास, 1/, में बेटा 2 + में √3 था, इसका हमने रैशनलाइज करा तो कितना बन गया, 2 - में √3।
बताइए समझ में आया कि नहीं आया। तो इस तरीके से इस मेथड को हम बोलते हैं कौन सा मेथड, रेशनलाइज मेथड। बताइए बेटा मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा। अभी तो शुरुआत ही है बेटा सेशन की, अभी तो हमने 2 ही क्वेश्चन बनाए। आगे के देखो किस तरीके से बढ़िया तरीके से शानदार तरीके से हम क्वेश्चन बनाएंगे। देखो बेटा बस लास्ट तक बने रहना है और आपने इस क्लास को अपने सेशन को जितना हो सके अपने सभी साथियों में सभी दोस्तों में शेयर करना है और सेशन को लाइक जरूर करिएगा। और हाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि इस तरीके की और भी मजेदार सीजन और भी मजेदार क्लासेज आपको यहाँ पे मिलती रहे। और बेटा एक छोटी सी चीज और बताना चाहूंगा कि इस चैनल के ऊपर है ना मैथ के अंदर तो खास तौर से ऐसी कोई चीज नहीं होगी जो आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेगी, चाहे वो छोटी हो चाहे बेसिक हो चाहे कुछ भी हो। बेसिक से लेके एडवांस तक की हर एक चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो बने रहिएगा लास्ट तक अपने इस परिवार के साथ में, ठीक है। चलिए देखो आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं। अब देखो बेटा यहाँ पे अपने पास है 1/, में √5 माइनस कितना है, प्लस में कितना बेटा √2 है। हमें इसका रेशनलाइज करना है, मतलब देखो नीचे जो रूट है ना सब रूट को यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा, सब रूट को यहाँ से बेटा आपको रिमूव करना पड़ेगा। देखो किस तरीके से हम इसको बनाएंगे। देखो भाई अभी मैंने लास्ट वाले क्वेश्चन में आपको बताया कि प्लस माइनस का खेल है बस। यहाँ देखो प्लस में है, मल्टीप्लाई किससे करोगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा, किससे करेंगे, अगर प्लस है तो माइनस से करो, माइनस है तो प्लस से करो, सिंपल सी चीज है, ज्यादा कॉम्प्लिकेट हमें इसको करना नहीं है। देखो भाई हाँ भाई क्या कर सकते हो इसमें, देखो अगर बेटा यहाँ आपके पास प्लस दिख रहा है तो इसका मतलब ये होगा मल्टीप्लाई माइनस से, मतलब √5 माइनस √2 अपॉन में कितना √5 माइनस में √2 से। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। देखो बेटा मल्टीप्लाई करो इसको, कितना बनेगा, ये बनेगा बेटा √5 माइनस √2 अपॉन में देखो वही सेम बन रहा है a प्लस बी ए माइनस बी। भाई देखो बन रहा है ना a प्लस बी और बेटा a माइनस बी। बताइए क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है बेटा ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब बेटा √2 का स्क्वायर। देखिए ये कितना बना अपने पास बेटा, ये बना √5 माइनस √2 अपॉन में देखो √5 का स्क्वायर कितना हो गया 5 हो गया। मैंने आपको बताया ना स्क्वायर का मतलब उसी नंबर को वापस उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना। तो बेटा √5 को अगर √5 से आप मल्टीप्लाई करते हो तो कितना बनेगा 5 बनेगा, साइन आएगा माइनस का। सेम देखो √2 का स्क्वायर मतलब √2 को √2 से मल्टीप्लाई करो कितना बनेगा 2 बनेगा। तो बेटा ये बन गया अपने पास 2। देखिए ऊपर चल रहा है अपने पास कितना √5 माइनस √2 है। देखो बेटा 5 में से 2 माइनस करो कितना बनेगा 3 बनेगा। भाई कहीं दिख रहा है आपको नीचे रूट, कहीं दिख रहा है हमें, तो इसका मतलब यही हो गया हमारा इसका आंसर, यही हो गया हमारा इसका आंसर। बताइए मजा आया कि नहीं आया। तो इस मेथड को हम बोलते हैं कौन सा मेथड बेटा, रेशनलाइज मेथड। समझ में आ रहा है, कुछ मजा आ रहा है, आ रहा है। चलो आगे देखते हैं और मजा आएगा आपको, ठीक है। देखो भाई अब क्वेश्चन अपने पास कहता है कि 1/, में हमने अभी तक प्लस वाले क्वेश्चन करे, अब हम बात करते हैं माइनस वाले। चलो ठीक है। देखो तो बेटा क्वेश्चन अपने पास बन रहा है 1/, में √3 माइनस का √2 कितना बेटा 1/√3 माइनस √2। इसका हमें रेशनलाइज करना है, मतलब क्या हुआ हमें रूट को यहाँ पे गायब करना पड़ेगा। चलो देखो बनाते हैं, देखो इसको। तो क्वेश्चन कह रहा है हमें से, अब क्या करोगे बताओ, क्या करोगे इसका, वही सेम चीज करनी है आपको, √3 माइनस √2। देखो यहाँ माइनस है तो बेटा ये गलती मत करना, यहाँ प्लस से मल्टीप्लाई करो और ये कितना होगा √3 प्लस में बेटा √2 होगा। वही सेम इसको मल्टीप्लाई कीजिए आप, कितना बनेगा बताओ बेटा, ये बनेगा √3 प्लस में √2 अपॉन में देखो वही चीज बन रही है a माइनस बी और a प्लस सी बन रहा है ना बेटा, a माइनस बी और a प्लस बी। बताओ क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। हमने यहाँ पे यूज करा a माइनस बी और a प्लस बी, जो बेटा अपने पास होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है। देखो a स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर कीजिए आप, माइनस बी स्क्वायर मतलब बेटा √2 का स्क्वायर। ठीक है। देखो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ऊपर क्या चल रहा है अपने पास बेटा, ये चल रहा है कितना √3 प्लस √2। नीचे देखो √3 का स्क्वायर 3, √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2, √2 का स्क्वायर बेटा 2 हो गया। देखो नीचे कितना है, ऊपर कितना है √3 प्लस में √2। देखो 3 में से 2 माइनस करो 1 बन गया। तो बेटा ये कितना बनेगा अपने पास √3 प्लस में √2, √3 प्लस में बेटा कितना √2। बताइए मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब देखो बेसिक तो आप बोलोगे सर इसका यूज हम कहाँ करेंगे, देखो वैसे तो प्रॉपर तरीके से कंसेप्ट है, प्रॉपर मेथड है, बट देखो कई बार ये चीजें क्या होती है क्वेश्चन के अंदर ही होती है ना। क्वेश्चन के अंदर होगी तो दिमाग नहीं चला पाओगे आपकी यहाँ पे क्या करना है और हमारा क्वेश्चन हो जाएगा गलत। इसलिए मैं प्रॉपर तरीके से ये मेथड आपको करा रहा हूँ ताकि आपकी कोई भी क्वेश्चन में कहीं भी बेटा किसी भी क्वेश्चन में गलती ना हो। समझ में आ रही है आपको हमारी बात, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, आ रही है तो आगे बढ़ते हैं और दूसरे क्वेश्चन में बनाते हैं। देखिए बेटा चलो अब अपने पास क्वेश्चन कहता है कि 1/, में √6 माइनस कितना है √7 माइनस बेटा 1/, में कितना, सॉरी देखो 1/, में √7 माइनस है कितना √6 है। इसको हमें बनाना है, कई बार होती है ना कुछ नहीं होती। चलो देखो बनाते हैं इसको। देखो बेटा वही मल्टीप्लाई करो किससे √7 प्लस में किससे √7 प्लस में √6 अपॉन में कितना √7 प्लस में √6 है ना। देखो बेटा
मल्टीप्लाई करो इसको, कितना बनेगा, ये बनेगा बेटा √7 प्लस √6 अपॉन में कितना है बताओ, a प्लस बी, a माइनस बी फिर से बन रहा है, तो फिर से बन रहा है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दो, a स्क्वायर मतलब √7 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब कितना होगा बताओ, √6 का स्क्वायर, √6 का स्क्वायर हो गया। देखो अब ये कितना बेटा अपने पास है, कितना √7 प्लस में √6 अपॉन में देखो √7 का स्क्वायर 7 हो गया माइनस √6 का स्क्वायर कितना हो गया 6 हो गया, कितना बेटा 6 हो गया, कितना हो गया ये 6 हो गया। देखो आगे बनाते हैं इसको, ये तो ऊपर चल रहा है कितना √7 प्लस √6 अपॉन देखो 7 में से 1 को 6 को माइनस करो 1 बनेगा, तो बेटा इसको और क्या लिख सकते हो आप √7 प्लस में √6, तो यही हो गया हमारा क्वेश्चन आंसर और यही हो गया हमारा क्वेश्चन खत्म। बताओ मजा आया कि नहीं आया, मजा आएगा बेटा, मजा आएगा, इस बात की गारंटी हम आपको देते हैं। क्यों, क्योंकि जब आपके धीरे धीरे सारी चीजें बेसिक कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगी ना, तो लगेगा ही नहीं कि क्वेश्चन हमसे बनेगा कि नहीं बनेगा, देखते क्वेश्चन बना लोगे आप। उसके लिए करना क्या आपको, मैथ बाय कुलदीप सर चैनल पे आना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और हर एक वीडियो को बड़े तरीके से शिद्दत से बेहतरीन तरीके से देखना है, देन उसके बाद में नोट्स बनाना और उसके बाद प्रैक्टिस करो, सिंपल सी चीज़ है ना। फिर हम भी देखते कि मैथ आपकी इंप्रूव कैसे नहीं होती और क्यों नहीं होती, है ना, समझ रहे हो ना। चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं और दूसरा क्वेश्चन हम बनाते हैं। देखो भाई अब बेटा क्वेश्चन अपने पास 1 अपॉन में कितना √7 माइनस में √2 है। देखो अब तक हम क्या कर रहे थे पता है, हर दोनों नंबर्स के ऊपर रूट था कहीं ना कहीं, एक बार प्लस में होगा एक बार माइनस में होगा, बट देखो थोड़ा सा चेंजेस हमने कर दिया। मैं बोल रहा हूँ ना आपको, हर क्वेश्चन कराऊंगा बड़े तरीके से कराऊंगा और शांत तरीके से हम करेंगे इस क्वेश्चन को, है ना। देखो यहाँ पे √7 है बट यहाँ तो रूट ही नहीं है, तो दिमाग में आएगा कि सर रूट तो एक नंबर के ऊपर, ये तो करे क्या √7 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे, नहीं बेटा ये गलती नहीं करनी है आपको, दोनों को साथ में मल्टीप्लाई करना है, दोनों को साथ में मल्टीप्लाई करना है। देखो भाई करोगे किस तरीके से वो भी हम जान लेते हैं यहाँ पे, रुक जाओ हाँ चलो यही है, हाँ ये ले लेते हैं। देखो भाई मल्टीप्लाई करोगे कितना, कुछ हुआ क्या, हाँ देखिए √7 प्लस में कितना 2 है, अपॉन में बेटा कितना है √7 प्लस में कितना है, ये भी 2 है, ठीक है यहाँ तक क्लियर है सारी चीजें। देखो वही सेम मल्टीप्लाई करना है, कितना बनेगा √7 प्लस 2 बनेगा अपॉन देखो बेटा a प्लस बी a माइनस बी दिख रहा है, ये a प्लस बी a माइनस बी क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब √7 का स्क्वायर माइनस बेटा 2 का भी स्क्वायर कर दो आप। देखो ऊपर कितना चल रहा है अपने पास √7 प्लस में 2 है, नीचे देखो बेटा √7 का स्क्वायर कितना हो गया 7 हो गया, √7 का स्क्वायर कितना हो गया 7 हो गया, आएगा प्लस का कि माइनस का, बेटा माइनस का आएगा, क्योंकि आपको पता है ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है बेटा ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √7 का स्क्वायर हो गया 7 माइनस 2 का स्क्वायर आप जानते हो कितना होता है 4 होता है, ऊपर देखिए बेटा कितना है √7 प्लस में 2 है, अपॉन में देखो बेटा 7 माइनस 4 कितना होगा 3 होगा। ये हो गया हमारा क्वेश्चन खत्म। बताइए मजा आएगा कि नहीं आया, अरे मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मजा आएगा, बिल्कुल मजा आएगा। क्यों आएगा वो आपको पता ही है ना, क्यों आएगा मजा, क्योंकि सारे कंसेप्ट हमारे क्लियर हो रहे हैं ना, तो क्लियर हो रहे हैं तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो एग्जाम में क्वेश्चन करने में भी आपको मजा आएगा, है ना, और मजा आएगा तो रिजल्ट भी अच्छा जाएगा। बस यही करना, आपको कुछ नहीं करना, बने रहिए अपने चैनल के साथ में और आगे बढ़ते हैं। और देखो एक क्वेश्चन और बनाते हैं। अब देखो अब तक हमारे साथ क्वेश्चन में क्या हो रहा था कि ऊपर 1 ही था, लेकिन हम अब की बार 5 लिया है, धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे, नहीं बढ़ाएंगे, बढ़ाना चाहिए बेटा, लेवल बढ़ाना चाहिए ना, तो लेवल बढ़ाओ और अगला क्वेश्चन देखे बेटा। अपने पास लिखा हुआ है कितना 5 अपॉन में √3 माइनस में √5 है, 5 अपॉन में √3 माइनस √5 है, इसका हमें रेशनलाइज करना है। देखो किस तरीके से हम बनाते हैं, कुछ नहीं करना, आप ये सोचो कि ये 5 है ही नहीं, इस 5 का यहाँ पे कोई अस्तित्व भी नहीं है, ये समझ लो आप कुछ टाइम के लिए, है ना। देखो क्या करोगे, इसको फिर से मल्टीप्लाई करना है, √3 माइनस √5 अपॉन में कितना बेटा ये वही सेम चल रहा है। देखो यहाँ प्लस माइनस है तो यहाँ प्लस से मल्टीप्लाई करोगे, प्लस में कितना बेटा √5 मल्टीप्लाई करो इसको, तो देखो 5 को बाहर ब्रैकेट में ले लो और ये कितना है, इसको सबको ब्रैकेट में लिख लो, कितना √5 प्लस में √3 प्लस में √5 अपॉन में देखो बेटा क्या ये भी a माइनस बी और a प्लस बी बन रहा है, और आपको पता है कि a प्लस बी a माइनस बी होता क्या है, ये होता है बेटा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। देखो a स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर माइनस b मतलब बेटा √5, तो √5 का आप करोगे यहाँ पे स्क्वायर। देखो सीक्वेंस का ध्यान रखना है, हमेशा ये नहीं करना है कि √5 बड़ा है मतलब ये बड़ा है तो इसको आगे लिख दिया इसको पीछे लिख दिया, नहीं बेटा, क्वेश्चन में जो होगा उसका सीक्वेंस का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि कई बार चीजें प्लस में होती है, कई बार चीजें माइनस में होती है ना। देखिए आगे बढ़ते हैं, इसको बनाते देखो बेटा, ऊपर चल रहा है अपने पास 5 और कितना है √3 प्लस में √5 है, अपॉन देखो बेटा ये कितना हो सकता है, नीचे देखो √3 का स्क्वायर बनेगा 3 माइनस √5 का स्क्वायर बेटा 5 बनेगा, ऊपर देखिए कितना है 5 है और ये कितना है ब्रैकेट में √3 प्लस में √5
अपन देखो 3 में से 5 को माइनस करो कितना बनेगा, माइनस का 2 बनेगा। कितना बनेगा बेटा, माइनस का 2। अब आप सोचोगे कि रूट तो हट गया, क्वेश्चन हो गया खत्म। ठीक है, क्वेश्चन हो गया खत्म, लेकिन एक छोटा सा काम और कर लेना, कभी भी नीचे माइनस नहीं आता, इस माइनस को उठा के ऊपर शिफ्ट कर लो, इतना सा काम और करना है, फिर हो गया हमारा क्वेश्चन खत्म। देखिए ये माइनस हमने यहाँ यूज करा, 5 ब्रैकेट क्लोज, कितना √3, कितना बेटा √3, प्लस में √2 है, √2 है कि √5 है, √5 है, √5 अपॉन में कितना है, नीचे कितना है बेटा 2 है। बस ये हो गया हमारा क्वेश्चन खत्म। बताइए अब हुआ है हमारा आंसर, अब हुआ है हमारा आंसर। मजा आया? चलो आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन और बनाते हैं। देखो बेटा अब यहाँ पे बड़ा बढ़िया सा प्यारा सा क्वेश्चन हम आपके सामने लेके आए। कितना है, 1 अपॉन में 7 प्लस में 3 √2 है। 1 अपॉन में 7 प्लस में बेटा कितना ये 3 √2 है। इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। देखिए किस तरीके से हम इसको बनाएंगे। देखो बेटा देखो वही सेम चीज करनी है। अगर यहाँ प्लस है तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते चलो इसको, किससे माइनस से, तो 7 माइनस में कितना होगा 3 √2 अपॉन में कितना बेटा ये 7 माइनस 3 √2 है ना। तरीका वही है, तरीका वही है, बस नंबर चेंज हो रहे, क्वेश्चन हमारे चेंज हो रहे। देखिए कितना, इसको मल्टीप्लाई करो कितना बनेगा बेटा, ये बनेगा 7 माइनस में 3 √2 अपॉन में, देखो बेटा वही सेम बन गया, a प्लस बी, a माइनस बी, और क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब बेटा 3 √2 का स्क्वायर, किसका 3 √2, क्योंकि b की वैल्यू कितनी अपने पास यहाँ पे बेटा 3 √2 है, तो इस पूरे का स्क्वायर आपको करना पड़ेगा। ठीक है, देखो ऊपर अपने पास बन गया 7 माइनस में 3 √2 अपॉन, देखो बेटा 7 का स्क्वायर आपको पता है 49 होता है, कितना 49 होता है। अब देखो इसका हमें स्क्वायर करना है, तो देखो बेटा क्या लिखा हुआ अपने पास, ये 3 √2 लिखा हुआ है, कितना 3 √2, इसका आपको स्क्वायर करना है। देखो तो बेटा ये बाहर 3 का स्क्वायर भी होगा, कितना हो गया 9 हो गया, मल्टीप्लाई √2 का स्क्वायर बताइए कितना होता है, √2 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, यहाँ पे आपको पता है √2 का स्क्वायर बनेगा कितना 2 बनेगा, कितना बनेगा 2 बनेगा, तो ये हो गया कितना 18 हो गया, कितना हो गया बेटा 18। इसका मतलब आपको यहाँ से माइनस करना पड़ेगा 18, ऊपर कितना बना 7 माइनस में 3 √2, नीचे देखो बेटा 49 में से अगर आप 18 माइनस करोगे कितना बनेगा बेटा बताओ, 31 बनेगा, कितना बनेगा 31 बनेगा। मजा आया, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इस तरीके से हमें रेशनलाइज करना आना चाहिए, और गारंटी दे रहा हूं बेटा इस क्लास को देखने के बाद में इस तरीके से, इस मेथड में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बस करना क्या है, अपना चैनल पे आओ, क्लास देखो, नोट्स बनाओ, और एक या दो बार इसकी जम के प्रैक्टिस कर लो, बस खत्म कहानी। फिर आप देखो क्वेश्चन कैसे बनाते हो आप, है ना, समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। देखो बेटा हाँ ये वाला क्वेश्चन बढ़िया है, ये वाला क्वेश्चन और भी बढ़िया है। कितना है क्वेश्चन बताओ क्या कह रहा है, 3 अपॉन में 2 √5 है, कितना बेटा 3 अपॉन में 2 √5 है, इसको हमें बनाना है। देखिए अब यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे दो तरीके, या तो इस 2 √5 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, या फिर आप डायरेक्ट 5 को भी कर सकते हो, है ना। देखो प्लस माइनस होगा तो बात अलग हो जाती है, लेकिन मल्टीप्लाई में है ना तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर आप साथ में लेके जाना चाहते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो बनाते हैं इसको, क्वेश्चन अपने पास क्या कह रहा है, देखिए बेटा क्वेश्चन हमारे पास ये कह रहा है कि 3 अपॉन में 2 √5 है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ऊपर क्या कर सकते हो भाई, यहाँ पे प्लस माइनस का कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि नॉर्मल नंबर है ना। देखो नीचे कितना होगा 2 √5, कितना 2 √5। देखो अब मैं बताऊँ क्यों बोल रहा हूँ √5 को, क्योंकि देखो इस 2 से 2 तो कट गया हमारा, इसलिए डायरेक्ट आप ना √5 से भी इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, डायरेक्ट बेटा इसको √5 से भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो इस तरीके से, क्योंकि हमें तो 5 के ऊपर का रूट रिमूव करना है। मल्टीप्लाई करो उनको, कितना बनेगा 3 √5 बनेगा, कितना बेटा 3 √5। देखो ये कितना अपने पास 2 है, अब आपको पता है भाई 2 तो हाथ में यहाँ लिख दिया, ये कितना है √5 और √5, तो बेटा √5 को √5 से मल्टीप्लाई करो, कितना बनेगा बेटा ये 5 बनेगा, कितना बनेगा 5 बनेगा। बताइए मजा आया कि नहीं आया? अभी तो कहाँ मजा आएगा, अभी तो क्वेश्चन खत्म ही नहीं हुआ हमारा है भाई, अभी से कैसे मजा ले रहे हो आप? तो ये देखो कितना बनेगा 2 × 5 बनेगा। देखो आगे बढ़ाओ इसको, कितना है ऊपर 3 √5 है, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करो, कितना बनेगा 10 बनेगा, कितना बनेगा, कुछ कट रहा है नहीं कट रहा है, तो ये हो गया हमारा आंसर, ये हो गया हमारा इसका राइट आंसर। बताइए बेटा सही है, समझ में आ रही चीजें? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम बनाते हैं। देखो भाई अपने पास क्वेश्चन है 3 प्लस में 1 अपॉन में √2, 3 प्लस में 1 अपॉन में √2, इसका भी रेशनलाइज तो करना ही पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ पे 2 के ऊपर रूट कितना है, 2 के ऊपर रूट लगा हुआ है। चलो इसको बनाते हैं। देखो इस √2 को यहाँ मल्टीप्लाई करो, इस √2 को यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। देखो बेटा अब यहाँ पे जो √2 है ना, इसको ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब √3 प्लस में 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नीचे कितना है √2 को √2 से मल्टीप्लाई आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, √2 को बेटा √2 से यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए अच्छा √2 को √3 से मल्टीप्लाई करो, पहले तो आपको पता है हर एक स्टेप सिखाऊंगा मैं, है ना। उसके बाद में आपको √2 को बेटा मल्टीप्लाई करना है 1 से,
बिल्कुल बेसिक चल रहे सारी चीज़ें। अगर कोई बच्चा यहाँ पे बिल्कुल छोटी क्लास का भी है ना, तो भी उसको समझ में आएगी ये सारी चीज़ें। इस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ सारी चीज़ें, ठीक है। देखो √2 को √2 से मल्टीप्लाई करना है। देखो बेटा, अच्छा ये बताओ कि √2 मल्टीप्लाई बाई √3 कितना होता है। ये बन गया अपने पास √6 बन गया, साथ आई में आएगा प्लस में। √2 को मल्टीप्लाई करो 1 से, तो बेटा ये बनेगा √2 अपन में। देखिए बेटा, √2 को √2 से मल्टीप्लाई करो, कितना बन गया 2 बन गया, और ये हो गया हमारा क्वेश्चन खत्म। बताइए बताइए, समझ में आया? समझ में आएगा बेटा, समझ में बिल्कुल आएगा। हम समझाए और आपको समझ में ना आए, कभी ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं बेटा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है ना। चलिए, तो इसी बात पे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब बनाते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए अब हमारे पास, हाँ ये बढ़िया है, ये बढ़िया क्वेश्चन है। देखो इसमें दोनों साइड में रूट है ना, दोनों साइड में रूट है। चलो इसका थोड़ा सा अच्छा लेवल क्वेश्चन है, इसको बनाते हैं। बस करना कुछ नहीं है, प्रॉपर मेथड वही है जो चीज़ें अब तक हम करते हुए आ रहे हैं ना, बस उसका यूज करना है, नया कुछ नहीं है इसमें। थोड़ी सी कैलकुलेशन थोड़ी सी बढ़ेगी, बस ये चीज नहीं है इसमें। देखिए भाई यहाँ प्लस है तो मल्टीप्लाई करो माइनस वाले से, कितना होगा √3 माइनस में कितना बेटा √2, अपन में कितना है √3 माइनस में कितना बेटा यहाँ पे √2 है, ठीक है। अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। अच्छा ये बताओ, क्या ये a माइनस में मतलब एक जैसे चीज बन रही है? ये देखो ये भी a है ये भी है, भाई दोनों चीजें सेम है और दोनों चीजों को मल्टीप्लाई करो, दैट मीन्स क्या होगा वो आपको पता है। कोई भी सेम नंबर को हम एक साथ मल्टीप्लाई करें तो स्क्वायर के फॉर्मेट में बन जाता है वो, है ना। दो तरीके, या तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, मतलब इस ब्रैकेट को इससे मल्टीप्लाई कर लो, या फिर एक तरीका पता है क्या हो सकता है, ये अपने पास बनेगा √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर बनेगा, क्योंकि दोनों नंबर सेम है और दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको पता है स्क्वायर के फॉर्मेट में वो बन जाती है ना। तो ये बन गया √3 माइनस √2, नीचे तो वही बनेगा कितना a प्लस बी a माइनस बी, आपको पता है ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर, कितना बेटा √3 का स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर। चलिए देखो आगे बढ़ाते हैं इसको। हाँ ये बताओ a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? तो आपको याद होगा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या बेटा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखिए इसको नोट कर लेना कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बेटा अपने पास बनता है a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में 2ab, माइनस में 2ab। क्लियर है यहाँ तक सारी चीजें? देखिए ये बन रहा a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका मतलब ये हुआ कि जो यहाँ पे बेटा a की वैल्यू अपने पास कितना है √3 है और b की वैल्यू कितनी है बताओ। कई बच्चे बोलेंगे माइनस का √2 है, नहीं नहीं बेटा माइनस का √2 नहीं है। देखो क्यों नहीं है माइनस का √2, भाई ये बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a अपने पास √3 हो गया, माइनस तो फॉर्मूले वाला है, माइनस तो क्या है बेटा फॉर्मूले वाला है, और b कितना है √2 है, b कितना बेटा यहाँ पे √2 है, तो b की वैल्यू आप कितना पुट करोगे यहाँ पे √2 पुट करेंगे। अब देखिए अब होगा हमारा क्वेश्चन खत्म, अब बढ़िया तरीके से क्वेश्चन बनेगा और गलती भी कुछ नहीं होगी यहाँ पे। देखिए चलो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग काम करते हैं, a स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर, साथ में है प्लस b स्क्वायर, b मतलब बेटा √2 है तो b मतलब √2 का स्क्वायर, माइनस 2, a कितना है √3 बेटा, b कितना है √2 है, बस यही तो करना था हमें। चलो डिवाइड देखो बेटा, डिवाइड यहाँ कितना है √2 का √3 का स्क्वायर कितना होगा 3 होगा, माइनस √2 का स्क्वायर 2 होगा। इतना सिंपल ही तो है, बताओ इतनी सी चीज आपको करनी है, बताओ कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। अच्छा बताओ √3 का स्क्वायर 3 प्लस √2 का स्क्वायर 2 माइनस देखो बेटा 2 है, ये देखो √3 को मल्टीप्लाई करो किससे √2 से, आपको पता कितना बनेगा। ये चीजें मैं ऑलरेडी समझ चुका, आपको करा चुका हूँ है ना। √3 मल्टीप्लाई बाई √2 बनेगा बेटा कितना √6 बनेगा, कितना बनेगा √6। देखो 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा, भाई 3 में से 2 गया तो 1 ही बचेगा। देखो अब ये दोनों को प्लस कर सकते हो तो 3 + 2 बन गया 5, माइनस में कितना 2√6 बन गया, कितना 2√6 बन गया। नीचे 1 है तो 1 लिखो चाहे नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उससे। तो आंसर कितना बन गया 5 माइनस में 2√6, 5 माइनस में 2√6 बन गया। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा? समझ में आएगा, बिल्कुल आना चाहिए है ना, बिल्कुल आना चाहिए आपको समझ में। चलिए देखो आगे बढ़ते हैं और अपना इस सेशन का ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे देखा किसी भी नंबर का रेशनलाइज किस तरीके से हम बना सकते हैं। फिर से मैं रिपीट करता हूँ बेटा कि रेशनलाइज हम करते क्यों है ना। देखिए तो अगर डिनोमीटर में रूट में नंबर है, मतलब कोई फ्रैक्शन है उसमें डिनोमीटर में √2 है या √3 है, फिर कोई भी रूट वाला नंबर है, उस रूट को रिमूव करने के लिए बेटा हम यहाँ पे यूज करते थे कौन सा रेशनलाइज मेथड। बात समझ में आई? तो इस तरीके से आज के सेशन में हमने देखा किसी भी नंबर को जो मतलब रेशनलाइज हम किस तरीके से करेंगे। ठीक है बेटा, उम्मीद करता हूँ आपको सेशन में मजा आया होगा, सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी। आप कुछ नहीं करना, बार बार इस सेशन को देखिए, आप प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाइए और फिर उसके बाद में लग जाओ क्वेश्चन प्रैक्टिस पे। ठीक है बेटा, तो इस तरीके की मजेदार और सेशन के लिए बने रहिए अपने चैनल मैथ बाय कुलदीप सर चैनल में। ठीक है बेटा, जब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, राधे राधे।